प्रभु का मिलना दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ तो दो चीजें हैं, एक मनुष्य बन जाना और मनुष्य बनने के बाद सबसे बड़ी दुर्लभ बात कि प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाना, ये सबसे बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान को पाना कठिन है। महापुरुष कहते भगवान को पाना कठिन नहीं है, भगवान को तो जाएगी जब जहां पर तुम्हारी नजर श्याम सुंदर की सूरत नजर आएगी। भगवान तो चारों ओर सर्वत्र विराजमान है, घट घट में राम विराजमान है। राम हमसे दूर नहीं है। बड़ी बात क्या है, उन राम को पाने की जिज्ञासा जागृत हो जाना, ये बड़ी बात। कितने लोग हैं, कितनी वर्ष की आयु हो गई, लेकिन अभी भी राम से प्रेम नहीं हुआ है। देखिए वही झंझट, वही झंझावादों में आज भी हम फंसे हुए हैं। बालक सोचता है अभी तो हमारे खेलने खाने के दिन है, युवा सोचता है अभी हमारे पढ़ने और कमाने के दिन है, गृहस्थ जीवन के दिन है, प्रौढ़ सोचता है अभी हमारे नाती पोते खिलाने के दिन है, वृद्ध सोचता है अभी तो हमारे आराम करने के दिन है, बच्चों परिवार के बीच खुशियां मनाने के दिन है, नाती पोतों के साथ समय बिताने का ये अवसर है। और देखिए बचपन से कब युवावस्था आ गई, युवावस्था से कब प्रौढ़ हो गए और प्रौढ़ से कब वृद्धावस्था आ गई, फिर भी राम से प्रेम हुआ। जिनको प्रेम हुआ वो वंदनीय हैं, मेरा प्रणाम है उन्हें। लेकिन निरीक्षण करें, क्या अब भी राम से वास्तविक प्रेम हुआ है? क्या हमारे मन में अब भी जिज्ञासा जागृत हुई है भगवान को प्राप्त करने की? बिल्कुल नहीं। मीराबाई, जिन नरसिंह जी का हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं, ये नरसिंह जी कोई साधारण नहीं है। बचपन से इन्होंने भगवान की भक्ति की, बालपन से, और इनके जीवन से ही प्रेरणा लेकर मीराबाई भी परम भक्त कृष्ण भक्त बनी है। मीराबाई ने सोचा, आप देखें नरसिंह जी कितने महान हैं, कैसा दिव्य उनका जीवन रहा कि जिनसे मीराबाई ने भी अपने जीवन में प्रेरणा ली। आज हम सब मीराबाई से परिचित हैं, परम भक्ता भगवान श्री कृष्ण की भक्त हैं मीराबाई। यूं ही कोई परम भक्त नहीं बनता, बचपन से उसके अंदर वो बीज होते हैं, वो संस्कार होते हैं। मीराबाई ने नरसिंह जी के जीवन की जब कथा सुनी कि इसी कलयुग में नरसिंह जी को 52 बार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। कितने बार? जरा बोल दीजिए। 52 बार नरसिंह जी को इसी कलयुग में लगभग 700 वर्ष पूर्व सांवरिया सेठ के रूप में भगवान पधारे और नरसिंह जी को दर्शन हुए। और उनके जीवन में एक ही बात रहती थी, जो कुछ करेंगे वो सांवरिया सेठ करेंगे। मेरे लिए जो भी कुछ है वो सांवरिया सेठ है, वो राधा कृष्ण है। एक ही बात उनके जीवन में ये, और इसी से प्रेरणा ली मीराबाई ने कि जब इस कलयुग में नरसिंह जी जैसे भक्त को भगवान के दर्शन हो सकते हैं, उन्हें प्रियतम मिल सकते हैं, उन्हें कृष्ण मिल सकते हैं, तो मुझे क्यों नहीं मिल सकते? और मीराबाई ने रैदास जी से दीक्षा ली, जिन्होंने, रैदास जी कौन थे? चमड़े का काम करते थे, चर्मकार थे, जिनके लिए कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्हीं रैदास जी की शिष्य थी मीराबाई। लेकिन नरसिंह जी के जीवन से प्रभावित हुई, उनका संपूर्ण जीवन चरित्र जब उन्होंने सुना तो ऐसी दिव्य प्रेरणा मिली कि मैं भी परमात्मा को प्राप्त करूंगी, और चल पड़ी भक्ति के पथ पर, और उन्हें भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई। तो जीवन में
भगवान दुर्लभ नहीं है, मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है, और उस मनुष्य जन्म में भी भगवान को प्राप्त करने की जिज्ञासा ये दुर्लभ है। यदि ये दोनों चीजें हमारे पास हैं, और पहली चीज तो हमें वैसे ही सुलभ प्राप्त हो गई कि हम मनुष्य बन गए हैं, और अब दूसरी बड़ी बात है कि मन में प्रभु को प्राप्त करने की चाह जागृत हो जाए। बस ये चाह जागृत हो जाए तो परमात्मा हमसे दूर नहीं है, परमात्मा का हमें साक्षात्कार यही हो जाएगा। फिर हमें वृंदावन नहीं जाना पड़ेगा, हमें काशी नहीं जाना पड़ेगा, हमें चित्रकूट नहीं जाना पड़ेगा, हमें कहीं धाम नहीं जाना पड़ेगा। स्वयं भगवान हमारे घर में प्रकट होकर कहेंगे, जगदीश जी मैं आ गया हूं, सीता देवी जी मैं आ गया हूं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फिर परमात्मा स्वयं द्वार पर प्रकट हो जाएंगे और हमें पुकारेंगे। भगवान तो हमसे मिलने के लिए तत्पर खड़े हैं, कमी हमारी है कि हम भगवान को नहीं पुकारते हैं। स्मरण रहे, भगवान खोजने से नहीं मिलते हैं, भगवान खोजने से नहीं मिलते हैं, भगवान तो उनमें खो जाने से मिलते हैं।